ऐसे मेंटर को हम कॉल करना चाहते हैं। खड़े होकर एक जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट मेंटर माननीय श्रीमान माधव सिंह। आज की सुबह में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आज सेशन को कंटिन्यू करते हैं। 2003 में मेरी भर्ती हुई थी, अपने उदाहरण से भी रिलेट करता हूं, और 2042 भारत सरकार ने फिक्स कर रखा था रिटायरमेंट का दिन, और यहाँ से जवानी में भर्ती होके और वहाँ पहुँच जाते 2042 में 62 साल टोटल एज, और उसी दरमियान में सेल्स ऑफ बिजनेस भी मिला 2003 में ही। 2003 से जॉब की प्रोसेस शुरू हो गई थी, 2003 से ही सेल्स ऑफ बिजनेस की भी प्रोसेस शुरू हो गई थी। वहाँ 2042 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन सेल्स ऑफ ने 2009 में ही रिटायरमेंट कर दिया, यानी 2009 में डायमंड बना दिया। और 2009 में डायमंड बनने का मतलब है 6 साल में आपकी डायमंडशिप कंप्लीट हुई। किसी के दिमाग में आएगा कि आप तो अभी भी मीटिंग कर रहे हैं, तो रिटायर कहाँ हुए? तो रिटायरमेंट का मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक आदमी संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है चेक के लिए कि अपना चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा, कितना बनेगा। ये एक जो जद्दोजहद होती है संघर्ष करने की चेक बनाने के लिए, तो चेक बनाने के जो संघर्ष से हम आउट हो गए, बाहर निकल गए, उस रेंज से ऊपर निकल गए। जब उस रेंज से बाहर निकल गए तो आपको चेक की चिंता सताएगी नहीं, चेक जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। और आदमी की आप जानते हैं कि 99% समस्याएं तो चेक से रिलेटेड ही होती हैं, पैसे से रिलेटेड होती हैं। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप? ये एक फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी हमें मिल गई। और 2009 के बाद डायमंड बनने के बाद लगातार रेगुलर हम कैपिंग पे आ गए, और कैपिंग पर आने के बाद यानी 6 साल में हमें वो सिक्योरिटी मिली। तो 2003 से 2042 में जो रिटायरमेंट होना था, वो रिटायरमेंट हमें 2003 से 2009 में मिल गया। उसके बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, यानी 6 साल। तो जो आदमी 62 साल में मिलना है वो आदमी के साथ 6 साल में ही हो गया, ड्यू टू द पावर ऑफ सेव्स ऑफ। इसको हम इस तरह से भी रिलेट करते हैं कि सरकार 40 साल जॉब कराती तो 4 करोड़ देती, तो 40 साल में 4 करोड़ मिलना था, लेकिन सेव्स ऑफ के पहले 10 साल में ही 4 करोड़ आ गया। यही कैलकुलेशन कर रहे थे हम। सेव्स ऑफ के पहले 10 साल में 4 करोड़ आ गया, और ट्रिपल सी प्लान लॉन्च होने के बाद हर साल 4 करोड़ का मौका मिल गया। मिला कि नहीं मिला सभी को? ये कैलकुलेशन एक ऐसी है कि आप यहां से पहला चेक लेते हैं, आप में से भी सभी ने पहला चेक ले लिया होगा अपना। कितने लोगों ने एक चेक कमा लिया कम से कम? कई लोग हाथ ही नहीं खड़े रहे, नहीं एक नहीं लिया अभी तक। एक से ज्यादा कमा लिया? तो वही तो बोलना चाह रहा था, कम से कम 1000 रुपये कमाया कि नहीं कमाया? तो 1000 रुपये कमाया, 2000 रुपये कमाया, लेकिन 2000 से क्या आपके खाते में या आपके अकाउंट में क्या 20 करोड़ का भी चेक आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग वादा करते हैं 20 करोड़ का चेक लाने के लिए मजबूर कर देंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? कि पहले 40 साल में 4 करोड़ 4 CR, नेक्स्ट 10 ईयर्स में 4 CR, और देन एवरी ईयर 4 CR। ये क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। और ये मौका हमें मिलता है सेव्स ऑफ के माध्यम से, जहां से हम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये यहां से हमने एक समझा कि एक जॉब मेंटेलिटी जो है, तो जॉब मेंटेलिटी यानी एम्प्लॉय मेंटेलिटी वर्सेस बिजनेसमैन मेंटेलिटी में एक डिफरेंस होता है कि उसकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं, प्रायोरिटीज सेट हो जाती हैं, और प्राथमिकताएं जब सेट होती हैं, प्रायोरिटीज सेट होती हैं, तो प्रायोरिटी के लिए एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट की MBBS की तैयारी कर रहा है और MBBS के लिए टेस्ट है, उसी दिन सिस्टर की मैरिज है, तो कहां पे जाएगा? बोलो बोलो एक सुर में। टेस्ट देने के लिए जाएगा। अगर किसी का फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं सरकारी जॉब के लिए, तो कहां पे जाएगा? और उसी दिन सिस्टर की मैरिज है, तो कहां पे रहेगा? बोलो। नौकरी पाने के लिए।
और अगर किसी व्यक्ति को आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग डेट का भी लिखा हुआ है, और अगर उसी व्यक्ति के साथ में अगर सेल्स ऑफ बिजनेस ज्वाइन कर लेता है और उस दिन कोई फंक्शन है और उसी दिन सिस्टर की मैरिज है, तो कहां जाएगा बोलो? वाह, मतलब उस दिन तो उनके लिए जॉब मायने रखता है, उनके लिए एमबीबीएस का टेस्ट मायने रखता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए अगर सिस्टम की कोई एक्टिविटी होती है तो कहां पहुंच जाता है? और फिर बोलते हैं डायमंड नहीं बना, 2 लाख का चेक नहीं आया। प्राथमिकता कहां पर है? प्रायोरिटी कहां पर है? और ये प्रायोरिटी जिन लोगों ने बिजनेस को दी है, उन लोगों को बिजनेस ने भी प्राथमिकता दी है, उनको बिजनेस ने भी प्रायोरिटी दी है। और बिजनेस ने प्रायोरिटी दी है तो उसकी वजह से राकेश प्रसाद ऑडी में चलते हैं, उसकी वजह से पंकज कुंतल जगुआर में चलते हैं, और उसकी वजह से बत्तू राम मीणा रेंज रोवर में चलते हैं। ये बिजनेस प्राथमिकता का है, और जो बिजनेस को प्राथमिकता देगा, बिजनेस उनको भी प्राथमिकता देगा। अगर इस बिजनेस में धर्मवीर सिंह अगर अपना जिम चलाते हैं तो जिम चलाने के बाद उन्होंने बिजनेस को प्राथमिकता दी, तो बिजनेस ने भी उनको प्राथमिकता दी कि आज पूरी लाइन में डायमंडों के साथ बैठे हुए, एक लाइन भर के डायमंडों के साथ बैठे हुए हैं। तो बिजनेस आपको ये डिसाइड करता है कि आप प्राथमिकता किसको देते हैं। अगर प्राथमिकता अगर पहलवान जी ने और सोबरवाल साहब के साथ मिलकर के जोड़ी बना के काम करना शुरू किया, तो फिर लाइन लगना शुरू हुई ना, तो लोग आना शुरू हुए ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ठीक है। सो लोग होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा और दुर्गा पूजा में चले जाते हैं, और उसी समय पर आप देखेंगे सिस्टम की एक्टिविटी भी है। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी की प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है। एक आदमी 9 से 5 सैलरी जॉब करता है, तो जो भी हमारे सैलरी वाले पर्सन्स हैं, हर एक व्यक्ति को भगवान ने, ऊपर वाले ने 24 घंटे का वक्त दिया है। बोलो, 24 घंटे का वक्त दिया है। और 24 घंटे के वक्त में आप देखेंगे कि जनरली आदमी जब जॉब के लिए निकलता है तो 3 घंटे तो वो तैयार होने में, जॉब के लिए मॉर्निंग में तैयार होने में और ट्रैवलिंग में निकाल देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं ये बात सही है? सुबह मॉर्निंग में तैयार होने में और फिर ट्रैवलिंग करने में, वहां तक जाने में 3 घंटे का समय निकाल दिया, तो 24 - 3 कितना बचा? बोलो, 21 घंटे बचे। 21 घंटे के बाद में 8 घंटे जॉब करेगा। बोलो, 21 घंटे बचे। 21 घंटे में से आपने 8 घंटे जॉब की, तो 21 घंटे में से 8 घंटे जॉब किया तो कितना टाइम बचा? बिल्कुल सही है, आपके पास 13 घंटे बच गए। अब 13 घंटे में से अभी आदमी जॉब करने के बाद घर पे वापस भी आएगा, वापस आएगा, और वापस आने के बाद में मतलब रिफ्रेश हो रहा है, और वापस आने में और रिफ्रेशमेंट में ही 2 घंटे का वक्त निकल गया। ये ऐसा टाइमिंग है जिसमें कुछ और नहीं कर सकता, कुछ और करेगा भी नहीं। 2 घंटे वो वापस गए, तो 13 - 2 11 घंटे बचे, और 11 घंटे में से 8 घंटे नींद लेगा, सोएगा, रेस्ट करेगा, तो 11 - 8 कितना बचा? 3 घंटे बचे। तो एक आदमी के पास 3 घंटे का वक्त है, जहां से द ओनली टाइम यू हैव टू विन योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये 3 घंटे ऐसे हैं कि किसी भी साधारण आदमी के जीवन में सपनों को पूरा कराने वाले 3 आवर्स होते हैं। अगर इनका सही से सदुपयोग कर लिया जाए, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, तो आने वाले टाइम में उनके घर पे भी एक कल्प वृक्ष तैयार हो सकता है। प्राथमिकता के ऊपर अगर 3 घंटे डेली एवरेज को लगातार कंटिन्यूसली लगा दिया जाए, तो ये व्यक्ति इस जीवन में एक बड़ा इतिहास बना सकता है। 3 आवर्स ये एक ऐसा प्राइम टाइम है, पीक टाइम है, जिसका एक एक सेकंड और एक एक मिनट बहुत ही मायने रखता है। और ऐसा बोला जाता है कि मनी इज लाइक डिटॉल, पैसा जो है वो डिटॉल की तरह काम करता है। और डिटॉल का एड हमने देखा होगा कि ये इट किल्स 99.99% जर्म्स। तो डिटॉल 99.99% जर्म्स को खत्म कर देता है, उसी प्रकार से पैसा भी 99.99% प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। हेलो, तो ये बताता है। और हम देखेंगे, तो इसीलिए हमने अब तैयारी कर ली इस बात के लिए, इस बात की तैयारी कर ली कि अब हमारे घर में भी ये पैसा का पेड़ तैयार होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये पैसा का पेड़ तैयार करना है हमको।
तैयार हैं करने के लिए, बड़ा करने के लिए? और ये बड़ा करने के लिए पैसे का पेड़ कैसे तैयार होगा, इसके लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की रचना हुई है। यहां से हम समझेंगे कि कैसे हमें ये पेड़ तैयार करना है। और हर आदमी चाहता है कि एलडीपी क्यों आखिर, तो उसके पीछे वजह यही है कि कैसे हमारे घर में ये वृक्ष तैयार किया जा सके दमदार तरीके से, डायरेक्ट